हाय गाइस, मैं रुद्र। आपका स्वागत है रुद्र स्टैक चैनल में। हालांकि आपने नोटिस किया होगा मेरे वीडियोस लंबे समय से आ नहीं रहे, जैसे कि 1-2 साल के आसपास हो चुका है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, सो मतलब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। उस हिसाब से मेरे पास टाइम नहीं था, और उसके बाद वो काम काम होने के बाद फिर कॉलेज के एडमिशन्स के लिए वो सब के काम में बहुत टाइम निकल गया, तो टाइम मिला नहीं। हालांकि अभी मेरे को टाइम मिला तो मेरे को एक न्यूज़ पता चली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो आप तक मुझे पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कि ये टॉपिक आज ऐसा है कि मतलब एक फ़ोन कॉल आता है सामने आपको। वो फ़ोन कॉल से होता है क्या है कि आपको एक हैकर आपको फ़ोन कॉल करेगा। हैकर कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो आपको कॉल करेगा और आपको ऐसा बोलेगा कि अ, देखिए मैं आपके अकाउंट से भी 5,000 काट रहा हूँ, आपको देखिए मैसेज आया होगा। तो आप जाके मोबाइल चेक करेंगे, आपको मैसेज भी आया होगा। सही में मैसेज आएगा आपको, जो आप बोल सकते हैं जो ओरिजिनल मैसेज आता है बैंक से, वैसे ही आपको मैसेज आएगा। तो आप पक्का उसको मान ही लोगे कि भाई हाँ पैसे कट रहे हैं। हालांकि सही में पैसे कटे भी होते हैं, पर आप क्या सोचोगे कि मतलब पैसे बिना ओटीपी आए मेरे अकाउंट से पैसे कट कैसे गए। ठीक है, तो पर अब क्या कर सकते हैं, पैसे तो कट गए, आपको मैसेज भी आ चुका है। और मैसेज सही होता है, आपके पैसे कट चुके होते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसने आपको बोला कि मैं आपके अकाउंट से देखिए ये भी 5,000 काट रहा हूँ, 10,000 काट रहा हूँ, आपको मैसेज आ रहे हैं। फिर वो आपको ऐसा बोलने के बाद आपको फिर वो ऐसा कर देगा, फिर कॉल काट देगा। कॉल कट कर देगा तो आप फिर टेंशन में आ जाओगे कि मेरे पैसे कट गए और उसने भी कॉल काट दिया, अब मैं क्या करूँ। मेरे पैसे तो कट गए, अब मैं पैसे को लाऊं कैसे। तो हालांकि उसमें होता क्या है कि वो जो पैसे उसने काटे, वो उसको तब तक जब आपसे अकाउंट से काटे, तब डायरेक्ट उसके अकाउंट में गए नहीं होते। होता ये हो कि आपके जो पैसे वो काटता है वो जाके बैंक के पार्किंग प्लॉट में रहता है। और ये होता कैसे है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने बैंक में गए, आपने एक डीडी बनाया, मतलब ड्राफ्ट बनाया या फिर चेक दिया, तो आप डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिखते चेक में, ड्राफ्ट में। तो पैसे पहुंच ही जाते हैं ना, आप नाम लिखो तो भी। तो उस हिसाब से वो हैकर क्या करता है, उसको मालूम होता है कि आपका ये नंबर के साथ ये बैंक लिंक है, ये नंबर आपका इस बैंक में लिंक है। और वो आपका नाम भी उसको मालूम होता है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड में भी वो नंबर लिंक ही होता है। तो वो क्या करता है कि आप सब कुछ आपके बारे में जानकारी वो निकाल के रखता है, आपको सीधा फ़ोन करेगा, आपका नाम से बोलेगा, आपके अकाउंट ये आपके बैंक में अकाउंट है, ये भी बोलेगा वो। तो आप सब उसके उसको मान लोगे, जो भी वो बोलेगा मानोगे। हालांकि अगर अकाउंट से पैसे भी कट गए होते तो फिर आपकी टेंशन आएगा कि अब मैं पैसे लाऊं कैसे, सब ये। तो मैंने जैसे बोला कि वो पैसे कटे नहीं होते, वो बैंक के पार्किंग प्लॉट एरिया में होता है, जो कि बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है कि बैंक से पैसे कटने के बाद वहाँ पे रहता है, फिर वहाँ से आगे जाता है, या तो फिर वहाँ पे अगर लंबे टाइम तक पड़ा रह गया तो वापस आ जाता है। और वो वापस आता कैसे, जब आप उसके लिए अप्लाई करो, आपको जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। कि जैसे कि अभी समझ लीजिए आपको किसका कॉल आया, आपका पैसा कटा, आपको मैसेज भी आया, और अभी आपको वो पैसा वापस चाहिए। तो वो पैसे आप ला सकते हो बैंक में जाके, एक एप्लीकेशन देके कि मेरे को वो पैसे चाहिए, पार्किंग प्लॉट में जो पैसे पड़े हैं। मतलब आपको ऐसा बोलना है कि मेरे को कॉल आया था, मेरे पैसे कटे बिना ओटीपी के से, तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म भर दोगे पैसे आ जाएंगे। ये सिंपल सा है कि आप ऐसा करोगे तो आपके पैसे आ जाएंगे। पर होता क्या है कि ये लोग जानते नहीं है कि ऐसा है, हम ऐसे कर सकते हैं, इसके एक ऐसा उपाय है करके। पर लोग इसको ना जानने की वजह से लंबे टाइम तक पैसे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो जो पैसे होते हैं 24 घंटे तक उधर ही रहते हैं बैंक के उसमें। 24 घंटे मतलब बैंक के वर्किंग आवर के हिसाब से 24 घंटे मीन्स मान सकते हैं आप अराउंड 5 दिन तक जा सकते हैं। तो नॉर्मल सा इंसान 5 दिन तक अगर पैसे कट गए और बैंक में पड़े हुए 5 दिन तक, पर उसको नहीं मालूम, उसको तो यही लग रहा है कि पैसे कट चुके और हैकर ने मेरे पैसे ले लिए। इतने दिन तक अगर पड़े रहेंगे बैंक के पास, या तो फिर पैसे आपके कट चुके होंगे, तो आपको तो टेंशन तो रहेगा कि इतना दिन हो गया मेरे पैसे नहीं आए। नॉर्मल इंसान भी डर ही जाएगा। पर मेन बात होगी क्या कि ये सब होने के बाद हैकर ने या फ्रॉड ने, जो भी आप कह लो, उसने फ़ोन किया, आपसे बात की, कॉल काट दिया था। फिर वो आपको आधे घंटे बाद कॉल करेगा और आपको ऐसा बोलेगा कि हो गया, आपने सब ट्राई कर लिया। क्योंकि तब तक आपने सब ट्राई कर लिया होगा, आपने पुलिस को कॉल कर लिया होगा, आपकी पहचान में कोई साइबर सिक्योरिटी वाला होगा, उसको बोल दिया होगा, तो आपने जो भी होगा सब ट्राई कर लिया होगा। फिर आपको ऐसा बोलेगा आपने सब ट्राई कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, अभी तक नहीं हुआ ना,
अभी देखिए मैं आपको बोलता हूँ कैसे है, अभी कैसे आएगा पैसे, आपको कितना चाहिए, आपको पूछेगा वो, सामने से हैकर आपको पूछेगा आपको कितना पैसे चाहिए, आपके अकाउंट से पैसे काट के वो आपको पूछेगा आपको कितना पैसे चाहिए। फिर आप बोलोगे मेरे को चाहिए लगभग, जैसे कि समझ लीजिए 5,000 का एक ट्रांजेक्शन हुआ है, 10,000 का एक ट्रांजेक्शन हुआ है, आप बोलोगे मेरे को 10,000 का मेरा ट्रांजेक्शन वापस चाहिए। तो वो क्या करेगा, 10,000 का अमाउंट वहाँ पे क्लिक करेगा और बोलेगा ठीक है मैं 10,000 का यहाँ से प्रोसेस करता हूँ, आप ओटीपी दीजिए। समझ रहे हैं ना आप, ओटीपी मांगेगा वो आपको कि आप ओटीपी दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ। आप करोगे क्या, आप ओटीपी, अभी जितने लोग दिमाग वाले हैं जो जानते हैं कि मतलब पैसे को हमारे बैंक में आने के लिए ओटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे को बस जाने के लिए ओटीपी लगता है हर जगह, या तो फिर यूपीआई पिन वगैरह जो भी लगता है, पैसे को हमारे अकाउंट में आने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वो होता क्या है, फिर आप दे दोगे, जो लोग नहीं जानते वो दे देंगे, जैसे कि जो दिमाग वाले होते हैं वो जानते हैं वो नहीं देंगे ओटीपी, वो बोलेंगे कि भाई फ्रॉड है नहीं होगा और पैसे आएगा नहीं, चला गया पैसा। पर मैंने जैसे कि आपको पहले ही सॉल्यूशन बता दिया कि आपको बैंक में जाके वो फॉर्म वगैरह देके काम कर देना है तो आपको पैसे वापस आ जाएंगे। जिसके साथ हो भी चुका है वो कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाया, जिनके साथ ये हो चुका है वो पैसा वापस कैसे ले, उससे आपको ऐसे मिल जाएगा। नहीं तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आ ही जाएगा पैसे, अगर ऐसे ही कटे तो ऑटोमेटिक भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता तो आप ऐसे आ सकते हैं। पर हाँ, जैसे कि आपने ओटीपी दे दिया, ओटीपी दे दिया तो फिर क्या होगा, पैसे आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे पूरा क्लीन हो जाएगा। आप बोलोगे उसको कैसे मालूम मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, समझ लीजिए उसने अगर आपके नंबर से जान लिया आपके किस बैंक में आपका खाता है, तो वो ये भी जान सकता है आपका कितना बैंक बैलेंस है, राइट। और आपके अकाउंट से इतने इतने पैसे उड़ा लिए हैं, तो उसको मालूम है ना आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर उसको पता ही ना होता, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, आपको फ़ोन भी नहीं करता वो, समझ रहे हैं ना आप। उसको मालूम है इतने पैसे हैं इसलिए उसने पैसे काटे, फिर आपको फ़ोन किया और आपको बोला कि मैं आपको दे दूंगा वो। तो आप उसको ओटीपी दे दोगे, आपका अकाउंट पूरा क्लीन, तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, तब तो आपका अकाउंट तो पूरा गया तो गया। हाँ, तब आप वापस आरबीआई के पास अप्लाई करके, ऑनलाइन में अप्लाई करके ला सकते हो, पर वो फिर लंबा प्रोसेस है। वो ना करके आप डायरेक्ट, मैं जो बोल रहा हूँ, जो उसने आपको ओटीपी मांगा उस टाइम पे ओटीपी ना देके वहाँ पे फ़ोन कॉल काट के आपको वेट करना है। जो 24 घंटे का वक्त है वर्किंग आवर के हिसाब से, मीन्स एक हफ्ता आप समझ लीजिए, एक हफ्ता आप वेट करेंगे तो पैसे वैसे भी आ ही जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप बैंक में जाके फॉर्म अप्लाई करके भी कर सकते हो। पर अगर आपने ओटीपी दे दिया तो आपके साथ फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको फिर वो पैसे लाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। हाँ, भले ही आरबीआई बोलता है कि आपके अकाउंट से सस्पिशियस कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो हम आपको ला के दे देंगे, पर वो सारा अमाउंट ऐसे नक्की नहीं होता, कुछ अमाउंट आते हैं कुछ अमाउंट आते नहीं। और अगर हैकर ने किए तो उसका आईपी एड्रेस भी नहीं मिलने वाला, कौन से अकाउंट में गया, उसने क्रिप्टो करके लिया अकाउंट में, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसमें फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इतना लगाओगे टाइम फिर भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए मैं आपको इस बात पे सतर्क करना चाहता हूँ कि मतलब आपको ऐसा कभी कॉल आए तो आपको करना क्या है कि मतलब आपके अकाउंट से अगर पैसे कट रहे, उसने कॉल किया आपके अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं, तो बस फ़ोन कॉल काट दीजिए और शांति से बैठिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी पैसे कटे वो बैंक के पार्किंग प्लॉट में रहते हैं, वो जाएंगे नहीं कहीं पे भी, क्योंकि सबको मालूम है कि ओटीपी दिए बिना पैसे कभी नहीं कट सकते, कभी भी नहीं कटेंगे पैसे। आप इतना ध्यान रखिए, ओटीपी के दिए बिना कभी पैसे नहीं कटेंगे। भले आपको मैसेज दिया जाए पैसे कटने का, वो आपको फिर वापस रिटर्न आ जाएगा। वो जो आपका पैसे मैंने जैसे बोला 24 घंटे का, वो वापस रिटर्न आ जाएगा, तो आप उसके बाद में टेंशन ना लीजिए। और मैंने आपको आपको सही से अगर बताया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तब लाइक कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कोई भी फ्रॉड के रिलेटेड, स्कैम के रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ऑल करके, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।